तो एक कोई आसान तरीका हमारी ऑडियंस के लिए जिससे कि पैसा बन जाए, ये मत सोचना कि हमारी ऑडियंस बहुत करोड़पति है, बस ये समझ लो कि 2 5 10 लाख वाला कोई है, तो उसके लिए कुछ ऐसा बता दो आदित्य भाई कि वो लोग पैसा बना सके। सर मैं ना एक पैसा बनाने की गोल्डन टेक्निक है, ठीक है। हाँ, मैं सबको वही बताता हूँ, ठीक है। एक इक्वेशन होती है एक्सपेक्टेंसी की जी। एक्सपेक्टेंसी की इक्वेशन होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर मैं इसको इजी करके समझाऊंगा, है ना। साइज ऑफ विन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ विन माइनस साइज ऑफ लॉस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। बस आपने अगर इस इक्वेशन में सब कुछ फिट कर दिया तो आप समझ लो कि किसी भी चीज़ में आप कुछ भी कर दो, एक सिक्का उछाल के आप रोज फ्यूचर कर दो, उसमें भी पैसा बन जाएगा। और मैंने वो किया है, हमारा शायद आपका डिस्कशन भी हुआ है ये स्ट्रैटेजी को लेके, उस पर भी मैं आऊँगा, उसके रिजल्ट्स भी हैं मेरे पास, ठीक है। तो साइज ऑफ विन का मतलब क्या हुआ, आप कितना बड़ा जीतते हो, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन का आप कितनी टाइम जीतते हो, मतलब आप 100 में से 90 बार जीत रहे हो कि 90 बार हार रहे हो, ठीक है। माइनस साइज ऑफ लॉस, कितना बड़ा आप हारते हो, मतलब कहते हैं ना लॉस को छोटे रखो। तो एक कहावत है मार्केट में कि यू टेक केयर ऑफ योर लॉसेस, मार्केट विल टेक केयर ऑफ योर रिटर्न्स। तो साइज ऑफ लॉस छोटा रखो, साइज ऑफ विन बड़ा रखो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कि आप कितनी बार हार रहे हो, ठीक है। अब आप सोचो कि जो लोग पेनीज का काम करते हैं, दूर दूर के ऑप्शन बेच दिए 2-2 रुपए वाले, उनका साइज ऑफ विन छोटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन उनका 99%, ठीक है। साइज ऑफ लॉस बहुत बड़ा, जब भी हारेंगे बहुत बड़ा हारेंगे। लेकिन वो अल्टीमेटली मैंने देखा है वो लॉस में ही हाँ, छूटते क्यों? हैं। क्योंकि उनका साइज ऑफ लॉस बड़ा है, तो वो इक्वेशन नेगेटिव बन जाती है। साइज ऑफ विन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, ये तो बहुत छोटा हो गया, लेकिन साइज ऑफ लॉस इतना बड़ा है कि वो जो प्रोबेबिलिटी भले ही 1-2 बार हार रहे हैं, वो पूरा पैसा चला जाता है। एग्जैक्टली, वो मैंने कई लोगों का होते हुए तो देखा अगर आप उसी को ही छोटा कर दो, साइज ऑफ लॉस ही अपना छोटा कर दो, तो आप बड़े प्रीमियम्स पे काम करो और छोटे छोटे एसएल लेके बाहर हो जाओ, बस बात खत्म। यही है प्रॉफिट कमाने का तरीका। तो दैट साइड बड़ा सिंपल सा तरीका है। जैसे हमने एक सिस्टम किया था जो आपसे डिस्कस भी किया है। एक सिस्टम था, एक अकाउंट में फ्यूचर बेचा, ठीक है, 100 पॉइंट का एसएल लिया। एक अकाउंट में फ्यूचर खरीदा, 100 पॉइंट का एसएल लिया। अब दो अलग अलग अकाउंट चल रहे हैं। एक अकाउंट में रोज सुबह 10 बजे आए, फ्यूचर खरीदा, 100 पॉइंट का एसएल लिया। एक अकाउंट में फ्यूचर बेचा, 100 पॉइंट का एसएल लिया। अब क्या होना चाहिए सर दोनों अकाउंट का साल का रिटर्न? एक में प्रॉफिट आएगा नहीं, दोनों साल में 100% से ऊपर रिटर्न पे है। क्यों? क्योंकि आपने 100 पॉइंट का एसएल लिया ना, कमाने को तो 1000 है। जिस दिन मार्केट गिरेगा तो उस दिन 1000 मिलेंगे आपको, अगर आपने बेचा हुआ है तो। और 100 पॉइंट एसएल नहीं हुआ तो एसएल आप 100 रखते हैं। एसएल 100 है बस। और टारगेट क्या रखते हैं? टारगेट कुछ नहीं है, 3:30 बजे कटेगा। 3:30 बजे 3:30 कटेगा, 3:29 पे कटेगा, 3:25 पे कटेगा। और दोनों अकाउंट्स पे प्रॉफिट, दोनों अकाउंट में 100% से ऊपर रिटर्न है। ये बहुत इजीली बैक टेस्ट भी हो जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। तो हमने तो किया भी था। मतलब दोस्तों करना क्या है कि 2 अकाउंट रखिए या एक ही अकाउंट रखिए, करंट मंथ वाले को खरीदिए या करंट मंथ वाले को बेच दीजिए 100 पॉइंट के एसएल से, अगले महीने वाले को नहीं सर, दोनों एक अकाउंट में आप खरीदो फ्यूचर, एक अकाउंट में बेचो। 2 अकाउंट करना है? 2 अकाउंट नहीं, एक अकाउंट से भी हो सकता है। आप 100 पॉइंट बढ़ने पे खरीदो या 100 पॉइंट घटने में खरीदो, तो एक अकाउंट में हो जाएगा। इमीडिएटली ट्रेड मत लो। सेम मंथ की एक्सपायरी, सेम मंथ का एक्सपायरी नहीं, फ्यूचर बैंक निफ्टी का उसी मंथ का। अभी बैंक निफ्टी मान लो चल रहा है 50,000, तो आपने या तो 50,000 100 पे खरीदा या 49,900 पे बेचा, बस ये फॉलो करना है। लेकिन आजकल जैसे आज ही की बात करें, पहले वो 150-200 तो पॉइंट एसएल कटिंग है ना, बात है इसका विन रेशियो तो सिर्फ सर 30-35% है। मतलब आप 100 में से 30 बार ही जीतोगे, बट आप जब जीतोगे तो 2-2 हजार पॉइंट की आपको मूव्स मिलेंगी, जो आपको 20 बार का लॉस एक साथ पूरा कर देगी। जैसे मार्केट एक आध दिन पहले थी तो बढ़नी शुरू हुई, तो वो करेक्ट। अब आज सुबह से निफ्टी बढ़ रही थी, आप अगर सुबह आपने 10 बजे ट्रेड लिया होगा तो 10 बजे से तो एसएल कटा ही नहीं, तो 10 बजे से बढ़ी रही तो आपको तो 250-300 पॉइंट मिल गए। और एसएल मुश्किल से आपका 30-40 पॉइंट का होता निफ्टी में। मैं अभी बैंक निफ्टी की बात कर रहा था, निफ्टी में आपको 200 पॉइंट से ऊपर का मूव मिला है इसमें आज। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिस्टम रोज चलेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रॉफिटेबल सिस्टम है। अगर आप इसके ड्रॉडाउन ले सकते हो, इसके ड्रॉडाउन बड़े हैं, 40% टाइप के ड्रॉडाउन है। अगर आप इस सिस्टम के ड्रॉडाउन ले सकते हो तो आप 100% साल का बना सकते हो। हम नहीं करते ये सिस्टम, क्योंकि हमारा बड़ा फंड है, हम उस पर 40% ड्रॉडाउन लेंगे तो खत्म ही हो जाएंगे। तो हमको ड्रॉडाउन कम करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें ड्रॉडाउन नहीं हो, रिटर्न्स कम हो, चलेगा। तो